हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिकी नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और मिलिंद। अगर आपको याद रखना है कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे, एक ही टाइम में हुए हैं, और मिलिंद अलग टाइम में हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी, जो कि मिलिंद अलग था। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें, बिंबिसार हरेक वंश का शासक था जो 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। वह बुद्ध का समकालीन भी था। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए। इस दिशा में उसने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया, जो प्रसेनजीत की बहन थी। अर्थात प्रसेनजीत बिंबिसार के साले थे और बुद्ध इसके समकालीन था ही। ये भी बुद्ध के समकालीन थे। और मिलिंद का अगर आप काल देखें तो वो दूसरी शताब्दी सा पूर्व था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? इसका राइट आंसर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राज्य की नींव रखने वाले थे। दंती दुर्ग चालुक्य का सामंत था। उसने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? जो तक्षशिला है वो किसके बीच में स्थित है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है? सिंधु झेलम में, झेलम चिनाब में, चिनाब रावी में, रावी व्यास में। अगर आप देखें तो जो तक्षशिला पाकिस्तान में है वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। इसका राइट आंसर ए होगा। और वर्तमान में तक्षशिला मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान में है। प्राचीन काल के भारत के आक्रमकों के मध्य संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? प्राचीन काल के भारत के आक्रमकों के रूप में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आपको याद रखना है यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण, जो कि भारत में सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक आए, उसके बाद कुषाण आए। अगर आप देखें तो यूनानी 513 ईसा पूर्व में यूनानी शासक डेरियस के नेतृत्व में भारत आए। शक 90 ईसा पूर्व में भारत आए थे। और कुषाण 45 ईसा पूर्व में भारत आए थे, जहाँ जिसमें कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण महान राजा हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति भी कनिष्क के टाइम में ही हुई थी। नेक्स्ट हमारा 75, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में विरोधास्पद कथन है तो वो मान्यतः गलत होता है। जो इसमें लिखा है कि दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक थे वो बौद्ध मत के विरोधी थे, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया था। आंध्र प्रदेश में शासन करने वाले इक्ष्वाकु वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि इनके काल में भी बौद्ध विहारों, बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसका मतलब इक्ष्वाकु राजा बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये हमारा ठीक है, क्योंकि जो धर्मपाल था बौद्ध पाल वंश का, वो एक बौद्ध संरक्षक था। उसने विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है जिसमें नालंदा, इनका पुनरुद्धार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। हमको पता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से स्तंभ है। कौशाम्बी इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिसेन ने इसको लिखा था। यद्यपि यह मूलतः अशोक का उत्कीर्ण अभिलेख था, परंतु इसकी संबंधता समुद्रगुप्त से अधिक है। नेक्स्ट हमारा 77, बोधायन प्रमेय यानी बोधायन षोलश सूत्र किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ, पीआई के मान की गणना, लघुगणकीय
गणनाएं, परसामान्य, बटन, वक्र। तो हमारा 77 का आंसर है कि जो बोधायन प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट 78 है, अनेकवाद निम्नलिखित में से किसका करोड़ सिद्धांत दर्शन है? अनेकवाद ये जैन धर्म का संबंधित है। इसने कहा कि संसार में कोई एक ही चीज सत्य नहीं हो सकती बल्कि अनेकों चीज सत्य हो सकती है। जैन अध्यात्म वास्तविक और अनेकवाद पर विश्व आधारित है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद वह अनेकांतवाद और यह स्यादवाद। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है स्यादवाद किससे संबंधित है? वो है जैन धर्म से संबंधित है। इसे 7 रूप में व्यक्त किया है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। मतलब अनेक चीज़ें सत्य हो सकती हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा उदाहरण कौन सा है? बाग गुफाएं, अलोरा गुफाएं, लोमस गुफाएं और नासिक गुफाएं। मतलब जो गुप्त काल में चित्रांकन है वो अजंता गुफाएं और दूसरा बाग गुफा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल से संबंधित चित्र अजंता और बाग की गुफाओं से मिलते हैं। अजंता के चित्र धार्मिक और बाग के चित्र लौकिक विषयों से संबंधित हैं। अजंता के चित्र धार्मिक हैं और बाग के चित्र संसारिक या लौकिक विषयों से संबंधित हैं। अजंता में निर्मित 20 गुफाओं में से 16वीं और 17वीं गुफा गुप्तकालीन है। बाग से 9 गुफाएं मिलती हैं। बाग से कौन सी गुफा मिलती है? 9। हमारा 80 क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे? निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के एक उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? इसका राइट आंसर होगा प्राचीन। ऑप्शन ए है प्राचीन काल और मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इसी कारण व्यापार के संबंध स्थापित हुए। दूसरा, इस उद्देश्य के लिए दक्षिणी भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण प्रदान किया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ठीक है। दोनों ए और बी सही हैं। अगर हम सी देखें, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि जो हवाएं हैं ये यात्राओं को दुर्गम बनाती थी। नेक्स्ट हमारा है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ, सत्य से हुआ, आस्था से हुआ और आत्मा से हुआ। जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण आत्मा से हुआ है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थान नहीं दिया गया। जैन सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड और उसके घटक आत्मा, पदार्थ, स्थान, समय और गति हमेशा मौजूद रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो इसका राइट आंसर इसमें आएगा ए, विधान से हुआ है, यह आत्मा से हुआ है। इसमें राइट आंसर दे रखा है इन्होंने, सॉल्यूशन में दे रखा है ए, विधान से हुआ है। नेक्स्ट हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। उसमें धर्म तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्षशील नहीं था। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है सी, दोनों ठीक हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है लौकिक सभ्यता थी। धार्मिक तत्व उपस्थित थे लेकिन धार्मिक तत्वों का अधिक प्रभाव नहीं था।
उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय और लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य भी मिलता है। नेक्स्ट हमारा धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म और रीत। धर्म और रीत धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों सही हैं। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, जहाँ धर्म व्यक्ति के दायित्वों व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। वहीं ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? प्राचीन काल में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। ये हमारा आंसर ठीक है। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है। पांचवी शती ईस्वी में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात था। ये सही है। और सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी सही है। हमारा ऑप्शन 1, 3, 4 और 134 सही है। तो इसका मतलब आपको याद रखना है। कोण के जय के सिद्धांत का पता कब चला? 5वीं सदी में। चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का पता 7वीं सदी में। और विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग प्रथम शती में शुरू हो गया था। और नेक्स्ट हमारा 85, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग का देखो रिपीट हो गया, इसमें ये नहीं आएगा, एक काट देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 बी, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था और कर्म कांड फलता का विच्छेद। हमारा नेक्स्ट है नागर, द्रविड़, वेसर क्या है? आपको पता है ये मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, नागर, द्रविड़, वेसर क्या है? मंदिर को निर्माण की शैलियाँ हैं। 86 का हमारा सी होगा। जो नागर उत्तर भारत में, वेसर शैली मध्य भारत में, और क्या नाम है द्रविड़ दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा है कि इसका प्रतीक है मार के प्रलोभन, ऑप्शन बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन ए है मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नहीं, इसका राइट आंसर बी है, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। 88 का सी। प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्य के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति और पूजा। 89 का सी। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। इसमें प्रत्येक शब्द है एवरी, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है इसलिए इसको हम लिमिट कर सकते हैं। ए और सी कट गया। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मतलब बी 2 और 3 ठीक है। 90 कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बौद्ध विहार भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। इसका राइट आंसर बी होगा 90, क्योंकि चैत्य पूजा स्थल कहते हैं और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्यिक दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्यिक दर्शन, ऑप्शन 1 है सांख्यिक दर्शन आत्मा के पुनर्जन्म और स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सांख्यिक दर्शन के अनुसार आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। अधिकांश अन्य सभी भारतीय दर्शन अपने प्रमुख आधार के रूप में इसे अपनाते हैं। सांख्यिक दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दूसरा ऑप्शन है सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं। सांख्यिक नहीं माना कि आत्मज्ञान मुक्ति दिलाता है और यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आपको याद रखना है कि सांख्यिक दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और आत्मज्ञान ही मनुष्य की मुक्ति का साधन है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निम्न में से कौन सा एक है बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। हमारा राइट आंसर क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगर व्यक्ति की जो तृष्णा है वो खत्म हो जाती है तो व्यक्ति निवारण को प्राप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर है ए। निवारण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध केवल मात्र 35 वर्ष के थे। एक ज्ञानमय प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचे जहां उन्होंने परम सत्य ज्ञान हुआ था। निवारण शब्द का अर्थ है बुझ जाना, अर्थात लोभ का बुझ जाना। निवारण का बुझ जाना सांसारिक माया मोह के बुझ जाने का संकेत है। मन और भावनाओं से इस विकारों का जब अंत होता है तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है, क्योंकि मन या मस्तिष्क तब मुक्त होती है, आनंदित होते हैं जब उसको व्यक्ति ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 93 हमारा ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। हमारा पहला गलत है क्योंकि हमको पता है, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं होते थे। तो इसका ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 1 गलत होने से ए और सी कट जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन ये देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। मंदिर नहीं थे लेकिन देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, हमने पहले पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय, घोड़ा, ऊंट, शेर इनके चित्र नहीं मिलते, तो इसमें घोड़े का भी नहीं है जिक्र। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विशाल महल मंदिर नहीं बनाते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों के बने शहरों के घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु घाटी के लोग
के मंदिर घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अफवाह तंत्र काफ़ी उन्नत होते थे। सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे। वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं थे हुए। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में इश्क और संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इसका खात्मा हुआ। बहरहाल युद्ध में घोड़ों का उपयोग का कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की मोहरों में छपा हुआ स्वास्तिक चिन्ह और जानवरों की अनुकृति उनके धार्मिक आस्था के बारे में बतलाता है। वहाँ पाई गई मूर्तियों से भूतत्वविदों को पता चलता है उस समय लोग मातृ रूपी देवी की पूजा करते थे। पितृदेवी दोनों पूजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन के सिद्धांतों के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवशेष कांत करना चाहिए, इसका राइट आंसर है। तीनों सही है। जैन सिद्धांत के अनुसार स्वाध्याय परम तप है। यह माना गया है कि तप कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग है। कर्म को आत्मा का विनाशक माना जाता है। और कर्म अत्यंत सूक्ष्म है, आत्मा को प्रभावित भी करता है, आत्मा को कलुषित भी करता है। कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जीवन प्राप्त करता है। जैन धर्म का यह भी मानना कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो या आत्मा हो, तभी जैन धर्म के लोग किसी प्रकार के प्राणी की हत्या नहीं करते, चाहे वह चींटी ही क्यों न हो। हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 95। भारतीय शिला वस्तुओं के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा हमारा, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई। सी ऑप्शन हमारा, अलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई, ये हमारा ठीक आंसर है। अलोरा गुफाएं सभी धर्मों को, हिंदू, जैन और बौद्ध को शो करती हैं, लेकिन पहले दो ऑप्शन हमारे गलत हैं। अलोरा की गुफाएं 5 से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी और इनमें उप गुफाएं भी हैं। इनमें से 12 गुफाएं बौद्ध से संबंधित हैं, 17 हिंदुओं से और 5 जैन से। इन गुफाओं का आपस में एक साथ अवस्थान करना इस बात का साक्षी है कि इतिहास के दौर में धर्मीय एकता बरकरार थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।